हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और रियल मैड्रिड फैंस देख लिए। हेट वॉच देख ली मजे से एकदम। बहुत मजा आया होगा हम लोग को जीतते हुए देखकर। कसम से जो मैड्रिड फैंस आ रहे हैं ना, जिन लोगों ने कल रात को ऐसे 4 बजे तक जग के एकदम हेट वॉच देखी, जो एक अनसक्सेसफुल हेट वॉच देखने की कोशिश की होगी, उनके लिए एक काफी अच्छी न्यूज है भाई। 2-2 बार्सा ने हरा दिया है और हम आगे बढ़ गए हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। अब हम जाने वाले हैं इन द कोपा डेल रे। और भाई जिस तरह हम आगे बढ़े, मैंने बोला बहुत कन्विंसिंग तरीका है, बट 11 विन इन अ रो। और ये चीज पिछली बार कब हुई थी, आई स्टिल डोंट रिमेम्बर। बहुत बहुत पहले की बात है अगर ये हुई थी तो। और अब ब्यूटीफुल विक्ट्री, बहुत अच्छे से खेले भाई। मतलब मैं ज्यादा कोई खास गलती निकाल नहीं सकता इस पूरी गेम में। बहुत ही प्यारी गेम थी। अगर मैं पहले लाइन शुरू करता हूँ, स्टार्ट बाद में लाइन लाइन शुरू करते हैं। This team, by the way, is the second is the sorry is the best team in the La Liga second division right now। और इन लोगों ने दिखाया, जो मैं भी बताता हूँ कैसे दिखाया। बट हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमने बस फ्रैंकी डियोंग और पेदरी को थोड़ा सा एक रेस्ट दिया। हमने रफीना को थोड़ा रेस्ट दिया, हमने लेवा को थोड़ा रेस्ट दिया। और बाकी हमने वो एरिक गार्सिया को थोड़ा रेस्ट दिया। तो ये 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको हमने रेस्ट दिया, पर हमने उन लोग को तब भी फर्मीन लोपेस को रेस्ट दिया। बट स्टिल दे वर हियर एंड दे केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट। वी और हमने जॉन गार्सिया के अलावा किसी और कीपर को नहीं खिलाया। लोग बहुत पहले पहले बहुत पूछ रहे थे कि जॉन गार्सिया के अलावा किसी और कीपर को क्यों नहीं खिलाया गया। बताया जाएगा। तो वो कल आखिरी में दिख गया हमें, हमें क्यों नहीं खिलाया और क्यों फायदा हुआ जॉन गार्सिया को ही खिलाने का। जॉ कैंसेलो को भी कल हमने बस एकदम मतलब वहीं पे रखा हुआ था। और ये टोनी मार्केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, हाँ टॉमी मार्केस है, टॉमी मार्केस को भी नहीं खिलाए। रूनी बार्दी को भी कुछ नहीं हमने दिया। ड्रो फर्नांडिस वाज आल्सो नॉट देयर। तो मतलब ऐसा है कि हमने मतलब वी वेंट विद आवर ए टीम। मतलब ए स्क्वाड के साथ तो हम गए थे। टीम हमने थोड़े से 4-5 प्लेयर ऐसे वो किए, पर वो प्लेयर इतने इतने भी खराब नहीं है दैट दे कांट स्टार्ट, वो वाली बात थी। तो इसलिए एक एक अच्छी विन, एक कॉन्फिडेंट विन मैं बोलूंगा। और क्या कुछ खराब नहीं है इस गेम में जिसका मुझे बात करना है। कुंडे हैड अ गुड गेम। कुबारसी की गेम अच्छी थी। कुबारसी काफी मतलब देखो, जब आप हाईलैंड पे रहते हो ना, तो हाईलैंड पे आपको आपके ऊपर से पासेस निकलेंगे ही निकलेंगे। बट स्टिल कुबारसी डिड इट वेल। जेरार्ड मार्टिन भाई, व्हाट भाई, बंदा बहुत तेज हमको पता है। बंदा लेफ्ट बैक, ऑब्वियसली ही हैज टू बी वेरी फास्ट। और लेफ्ट बैक हो गया, जब बंदा सेंटर बैक खेला तो ही इज वेरी फास्ट, तो बंदा अच्छा खेलता है। बार्लिन ऑफेंसिवली अच्छी गेम निकाली है। ऑल्मो की टचेस बहुत अच्छे थे भाई। ऑल्मो के अगर टचेस ले ऑफ अच्छे थे। बाकी मार्क बनाओ, कोसाडो प्रोवाइडिंग कंट्रोल, बैलेंस और डिसिप्लिन इन द मिडफील्ड, जैसा बोलना चाहूंगा मैं। क्योंकि क्या है ना, जब आपके प्लेयर ये होता है ना, जैसे उन लोगों की टीम क्या कर रही थी। उन लोगों की टीम ना मतलब 4-4-2 खेल रहे हैं और पूरी टीम कॉम्पैक्ट हो गई है भाई। पूरी टीम एकदम कॉम्पैक्ट हो गई। फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने तब भी कुछ किया, जैसे मैं आपको स्टैट दिखाऊंगा ना, स्टैट दिखाते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट हाफ का देखना अभी। फर्स्ट हाफ में भाई 82% पोजीशन, ये लोग पोजीशन हम लोग और 0.22 का एसजीएस हमने क्रिएट किया। वी हैड जस्ट वन शॉट ऑन टारगेट, उन लोगों के 2 शॉट टारगेट पे थे, ठीक है, और वो दोनों सेव हुए। या फिर हाँ ऐसे ही कुछ था कि दोनों दोनों सेव और ब्लॉक हुए थे एग्जैक्टली। इन लोगों ने क्या किया, दे जस्ट गिव अस अ पोजीशन एंड दे वर सिटिंग बैक, कि हम लोग कंफर्टेबल है विदाउट पोजीशन। और फिर हमें पोजीशन दी एंड हमने कुछ ना कुछ करके अच्छा अच्छे से गेम निकलवाई। बात वही है कि हमने क्या किया, हमने पोजीशन तो जब क्या हुआ, जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो स्कोर वॉज 0। तो स्कोर जब 0 होता है ना, तो आपको ये लगता है भाई अब अगले हाफ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट मोर, वी हैव टू बी मोर क्लिनिकल एंड वी हैव टू बी एक्चुअली पहले तो मोर मोर क्रिएटिव एक तरीके से, कि आपको पहले चांसेस क्रिएट करनी है, देन आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि क्या है, पहले आपने 0 बिग चांस क्रिएट किया अगेंस्ट अ सेकंड डिवीजन टीम, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी इन द ला लीगा नेक्स्ट सीजन। मतलब है, दिखा वो ला लीगा टीम, कि ये ला लीगा टीम दिख रही थी क्यों, इतना कॉम्पैक्ट है, इन लोगों को पता है क्या करना है। ये एकदम स्ट्रेंथन कर रखे हैं, डिफेंस इन लोगों का एकदम रेजोल्यूट है। दे आर मेकिंग नो ऐसे कोई खास मिस्टेक्स की, मतलब आप बताओ कि भाई इन लोग की गेम में ऐसी मिस्टेक्स चल रही है। मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे प्लेयर भाई। कल डिफेंसिवली इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया इन लोग के प्लेयर्स ने। और अच्छी है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हुआ फर्स्ट हाफ की। और ऑनेस्टली इन लोग का सेकंड हाफ भी कुछ ऐसा ही गया था, ज्यादा कुछ ऑब्वियसली चांसेस थोड़ी ज्यादा क्रिएट हुई, पहले से ज्यादा क्रिएशन थी। ये 0.67 का एसजी आखिरी शॉट के लिए आ रहा है। वो जो लास्ट शॉट लिया था इन लोग के स्ट्राइकर ने, वो शॉट का रहा है जो रन इन बिहाइंड निकाल दिया था। और मैं वही बोल रहा हूँ, जब हमने हाईलाइट इतनी रखी हुई थी कि वो क्या था कि कुंडा और जमाल, जैसे कुंडा और जमाल, हमारा ना राइट राइट साइड बहुत अटैक बना। हमारा 31% इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट साइड अटैक बना। और फिर 28% बीच से बना और 32% लेफ्ट से बना। और मेरे सबसे अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी है हमारे अटैक की, हमारे अटैकिंग थर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी गुड। पर मेरे सबसे बात क्या होती है कि जब आप अटैकिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, अगर रफीना स्टार्ट करते लेफ्ट में और लेवा बीच में स्टार्ट करते तो ये तीनों जगह और ज्यादा इक्वल होती। अभी क्या, अभी लमीन यमाल वाज द मेन मैन, ऑब्वियसली ही इज द मेन मैन। तो राइट से हुआ, प्लस फरहान जो सा राइट में ड्रिफ्ट करके आ रहे थे। तो क्योंकि फरहान
इजंट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, पर बंदा एज एन इनर काफी अच्छा खेल लेता है। तो इसलिए बंदा रन इन बिहाइंड निकालने के चक्कर में राइट राइट से निकाल रहा था, इसलिए राइट से सबसे सारा अटैक बना हमारा, और वहीं से हमारे दोनों गोल्स आए, ठीक है। तो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी थी। प्लस जब हम फिर क्या होता है इन, अब पता है बात क्या है, जब ये लोग एकदम कॉम्पैक्ट हो गए थे, कॉम्पैक्ट क्या है कि 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब जैसे 4 ऐसे प्लेयर्स हैं और 4 ऐसे प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब जो 4 ऐसे, ये लोग ऐसे थे, अब ऐसे अगर आप इतने वाइड हो गए ना, अगर आप यहाँ अपने स्पेसेस हैं, यहाँ बीच से चांसेस निकाल सकते हो। अब जैसे अगर मैं बीच में फर्मीन लोपेज लगा दूं, अगर कैंप पे फर्मीन लोपेज है, फिर यहाँ पे विंग पे रफीनिया है, यहाँ पे विंग पे यमाल है, तो देर आर चांसेस कि आप प्लेयर्स के बीच के अंदर से रन निकालो, अंदर से बॉल निकालो, प्लेयर्स के बीच से बॉल निकालो। अगर आपको ऐसा होता है ना, यू नीड प्लेयर्स जो काफी एक्यूरेट पासेस बेटर डाले, जो प्रेस रेजिलेंट हो, और जिन लोगों की ना थोड़ी सी ड्रिबलिंग बेटर हो। यू ड्रिबलिंग क्यों बेटर हो, ड्रिबलिंग इसलिए बेटर हो कि जब कोई प्रेस कर रहा हो बंदा, तो दे नो हाउ टू एक अच्छी सी फ्लिक करके पास, एक अच्छे टच लॉक रकेता करना आता हो, ये नॉर्मल से टचेस हैं। तो अगर ये जिस बंदे को आते हैं बेटर वो कर लेता है, इसलिए जो मार्क बनाल को हमने 58 मिनट में ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। वी नीडेड आवर मैन मिस्टर पेद्री गोंजालेस, ऑब्वियसली क्योंकि फ्रैंकी डियोंग तो, अच्छा फ्रैंकी डियोंग रेस्ट पे नहीं थे, फ्रैंकी डियोंग को सस्पेंडेड, मुझे याद, मैं भूल गया था, फ्रैंकी डियोंग को सस्पेंडेड, तो वो बंदा बाहर था। तो अब क्या हुआ, पेद्री आते हैं, पेद्री के आने के बाद द थिंग दैट इम्प्रूव द मोस्ट वाज की क्रिएशन बढ़ गई हमारी। 2 का एसजी क्रिएट हुआ आखिरी सेकंड हाफ में, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा वापस से, वी हैड सेकंड हाफ में वी हैड 2 का एसजी, तो मतलब वो इसीलिए क्रिएट हो पाया क्योंकि पेद्री आ गए थे गेम में, और पेद्री ने काफी अच्छी अच्छी, पेद्री, फर्मीन लोपेज भी आ गए गेम में। फर्मीन लोपेज ने जो वो जो आपने जब जो गोल देखा फर्स्ट फरान टोरेस का, वही तो हुआ वो। अब क्या हुआ, अब उन लोग के प्लेयर्स ने कोशिश किया कि वो एकदम डीप रहेंगे और डीप से कुछ करेंगे क्रिएट करने का। तो अगर अगर आप जब डीप से क्रिएट करते हो, आप देखो 4 बैक है, 4 डिफेंडर्स आपके, तो क्या होता है, आप पहले ऐसे हो, आप पहले एकदम कॉम्पैक्ट हो, और ऐसा है कि आपने पूरी लाइन सेट कर रखी है, ठीक है। मिड ब्लॉक और सॉरी मिडफील्ड और डिफेंस लाइन की आपने लाइन सेट कर रखी है दोनों, कि ऐसे डिफेंस हो और ऐसे मिड लो, ठीक है, कि आप कोई चांस ना दो किसी प्लेयर को आने को। अब होता क्या है, जब ये लोग सोचे कि अब हम लोग को डीप से आगे बॉल प्रोग्रेस करनी है, तो हुआ क्या कि स्पेसेस क्रिएट हुई। स्पेसेस क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि स्पेसेस इसलिए क्रिएट हुई बिकॉज दे हैड टू रीच आउट फॉर दोस पासेस। और जब पासेस आपको निकालने हैं तो स्पेसेस क्रिएट होंगी। जब स्पेसेस क्रिएट हुई तो पेदरी आए तो फिर क्या हुआ, फरान टोरेस ने रन मारा, फर्मीन लोपेज भी आया। फर्मीन लोपेज इज द मोस्ट डायरेक्ट प्लेयर इन आवर टीम, वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट प्लेयर्स इन आवर टीम। एक एक्स फैक्टर की तरह बंदा वो अच्छा काम आता है। तो वो बंदा आया, बंदे ने एक बहुत प्यारी बॉल निकाली, वो फरान टोरेस को ऑन द रन, फरान टोरेस गए, ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, कीपर को बेट किया एंड ही स्कोर्ड। बाकी और कीपर मोस्ट प्रोबब्ली शायद लमासिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट गोल हमने ऐसा मारा। सेकंड गोल जहां तक बात है, सेकंड गोल क्या हुआ, चलो सेकंड गोल तो हम छोड़ देते हैं। सेकंड गोल तो मतलब वो जो जोआन गार्सिया ने सेव किया भाई, लास्ट मिनट ऑफ द क्लॉक, पूरी गेम में जोआन गार्सिया को कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बट द सेव दैट ही मेड ऑन दैट ओकेजन भाई, ओ माय गॉड, वो मोस्ट ऑफ थंबनेल पे जा रहा है, ठीक है। इतना प्यारा सेव था वो, इतना प्यारा सेव था। उस सेव में आप गलती कुछ मतलब, ऑनेस्टली मैं सच्ची बताऊं, फॉर मी दैट वाज अ डेफिनेट गोल, दैट वाज अ डेफिनेट गोल। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट टर स्टेगन या शेज़नी, पर मुझे लगता नहीं उन्होंने उसको ये सेव कर रहा था, ठीक है। पर्सनली बताऊं मैं, एंड जोआन गार्सिया इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द स्पेनिश फुटबॉल। इजी टॉप 3 में बंदा आ रहा है, ओब्ला, कोर्तुआ और जोआन गार्सिया, जितना मुझे लगा था। उनाई सिमोन का तुम नाम ले सकते हो, पर उनाई सिमोन ने रिसेंटली काफी गलतियां की हैं, तो मेरे से जोआन गार्सिया इजीली टॉप 3 आ रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि कोर्तुआ को अब नीचे नहीं कर सकते यार। कोर्तुआ, और मैं करंट फॉर्म पे बोल रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द होल करियर या फिर वैसा वैसा। करंट फॉर्म अगर मैं बताऊं, जॉन गार्सिया इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड आल्सो, ठीक है। बहुत प्यारा सेव, और प्लस बंदा सिर्फ इज नॉट जस्ट अ कीपर, बंदा स्वीपर कीपर बहुत अच्छा करता है, बंदे की स्वीपिंग बहुत अच्छी है। बंदे की एक और चीज जो बहुत अच्छी है, दैट इज बॉल पे ना बंदा बहुत अच्छा है। अब क्या है, जब आपको लॉन्ग बॉल लानी होती है तो बंदा इज वेरी गुड विद दैट आल्सो। तो ये हुआ। तो जॉन गार्सिया की जहाँ तक बात है, एक वो बहुत ही ब्यूटीफुल सेव, वहीं से क्या होता है, वहां से हमारी ट्रांजिशन शुरू होती है। हमने फिर काउंटर पे हम भागते हैं, लॉन्ग बॉल निकलती है ऑब्वियसली, तो लमीन यमाल ने बहुत प्यारा टच दिया। लमीन यमाल की गेम बहुत अच्छी थी भाई कल की। लमीन यमाल मतलब बंदा मैन ऑफ द मैच बड़े आराम से जीता कर, और ऑनेस्टली अगर मैं आपसे गेम दिखाऊं भाई, 92 टचेस, 13 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, ठीक है। 43 एक्यूरेट पासेस, 74% का ही था, ज्यादा कुछ खास नहीं है इतना। 2 शॉट्स ऑन टारगेट, फिर 3 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, बंदे ने निकाले, एक एक्यूरेट क्रॉस, एक एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, 4 बार डिस्पोजेस बैट, एक बार ऑफसाइड। हाँ ऑफसाइड का काफी हुई है भाई, हमने काफी अच्छे से इन लोग को ऑफसाइड वो किया है, काफी मतलब अलग बात है। हमारे ऑफसाइड निकाल दिए थे 2 एक तो गोल भी आ गया था, फिर बाद में पता चला कि वो ऑफसाइड था। और आखिरी में वो जो गोल था, जो लास्ट वाला आया था, हम ऑफसाइड कैच करने की कोशिश करते हैं, हम कर नहीं पाए,
और फिर जॉन गार्सिया हैड टू सेव दैट वन टू विन अस द मैच। अब देखो, हो सकता था हम अगले आधे घंटे में, मतलब हो सकता था हम हार गए, हम फिर हम जीत जाए। अगर हम जीत जाते तो फिर लोग बोलते चलो ठीक है आधा घंटा बढ़ेगा, पर बट वो जो आधा घंटा होता है वो प्लेयर्स को थकाता तो है ही ना, और वो आखिरी में आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में, मतलब अगली गेम्स में आके आपको थोड़ा परेशान करेगा कि वो जो आधा घंटा एक्स्ट्रा खेला था बेफजूल का। तो वो था भाई। ग्राउंड वर्क भी 7 बंदे ने वन किया, बंदे को 2 बारी फाउल किया गया। हैड अ ग्रेट गेम भाई, बंदे ने बहुत प्यारे तरीके से ड्रिबलिंग की है पूरी गेम में, बहुत अच्छा खेला, मतलब पूरा लेफ्ट राइट ड्रिफ्ट कर रहा है, बहुत प्यारा, बहुत मतलब बहुत एक अपने पीस ऑफ माइंड लग रहा था लमीन यमाल, ऐसा लग रहा था। ठीक है, रैशफोर्ड वेरी डायरेक्ट प्लेयर ऑब्वियसली, बंदे ने एक दो बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स किए, एंड इस बंदे ने जो सेव किया भाई, मैं अगर मुझे वो शॉट मैं तुम्हें माध्यम में दिखा पाऊँ, आई थिंक ये था वो जो शॉट मारा था रैशफोर्ड ने, और बहुत ही प्यारा सेव किया था। इसको वो बोल रहे हैं क्या, सस्ता कैलर उसे बोल रहे हैं, कैलर 2.0 बोल रहे हैं इस बंदे को। नॉट फॉर द मिस्टेक्स, पर मतलब बंदे की शक्ल वैसी सी है। और प्लस आई थिंक लमासिया का कीपर है जितना अभी तक पता है मेरे को। तो ये है। और सेकंड गोल मैंने वही बताया कि काउंटर पे आया लमीन यमाल ने, पहले बहुत ही खराब बॉल एक रफीनिया को ऐसे स्क्वायर की, और फिर रफीनिया ने 2 प्लेयर्स के बीच से यमाल को एकदम परफेक्ट टैप इन वाली बॉल डाल दी, और वो गोल स्कोर हुआ। फिर लमीन यमाल ने बोला कि आपका गोल था, मैंने ले लिया। बट स्टिल चलो, बहुत ही प्यारी एक वो थी। और हांसी जिसने बोला था दैट ही इज गोइंग टू चेंज द टीम आफ्टर दैट चेल्सी गेम। टीम चेंज हुई है, 11 विन्स इन रो। रफीनिया जब से ये बंदा जब से वापस आया तब से टीम हैज बीन सुपर गुड भाई, बहुत प्यारी टीम हो गई है। फर्मिनो को बहुत अच्छा खेला, एरिक गार्सिया ने 5 मिनट बंदा करता है। लेवांडोस्की ऑब्वियसली अपनी तरफ बंदा प्लेयर अभी भी लेके आता है अच्छे से। वही इंटेलिजेंस वाली बात होती है, और स्टैट्स में तो दिखाई दिया है, हमने ज़्यादा क्रिएट किया, हमारे पास पोजीशन बहुत 80% पोजीशन ऑलमोस्ट पूरी गेम में, और 6 बिग चांसेस 4 मिस्ड। क्लिनिकलनेस थोड़ी कम थी, पर आखिर में मैच जैसे बोला था कल कि ना ये मैच मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, ऐसा नहीं बहुत बहुत आसान मैच है, क्योंकि फर्स्ट जो सेकंड डिवीजन की फर्स्ट टीम इज अ लीगा क्वालिटी टीम। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मतलब आपने बड़े आराम से गेम निकाली हुई, फर्स्ट हाफ में कुछ किया नहीं था। पर सेकंड हाफ में वही जब आपके प्लेयर्स आ जाते हैं, वही जब बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस झलकाते हैं ऐसी गेम्स में, और वो जितवा देते हैं आखिरी मैच। तो दैट इज ऑल अबाउट द बारसा गेम। और हम पहुंच गए हैं इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इसलिए। वेलेंसिया टूर जीती बोर्गोस से, एंड ऑक्सबर्ग 1-1 ड्रॉ की यूनियन बर्लिन से। बाकी एक सेकंड यार, अरे ठीक है ऐसे कर लो आप। हाँ, इंटर जैसे बंदे जीती बुलुना 3-2 जीती थी, ये मैं बता नहीं चाहता। बेटिस भी 2-1 जीती है एल्चे से, एग्जैक्टली। ये हो गया। अब बात हम जो कर रहे थे, दैट इज मिलान वर्सेस कोमो भाई। कोमो ने पहले सबसे पहले गोल मार दिया, बट मिलान मेड अ कमबैक भाई। राबियो जो बंदा खेला है कल, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस पर राबियो भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी राबियो की। मॉड्रिच डूइंग व्हाट ही डज द बेस्ट। और एलेग्री जब मैनेजर हो तो राबियो खेलता ही ही वन ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर्स। बाकी मैंने हैड अ परफॉर्मेंस भाई, भाई क्या है। ही हैज हैड अ ग्रेट सीजन। लोग बात नहीं कर रहे मेंजॉन की ज्यादा, बट ही हैज हैड अ ग्रेट सीजन। और कोमो का राया भाई, कोमो वाज अ वेरी गुड इन्फॉर्म टीम। निको पासो का लोगों ने थोड़ा शांत किया, ऑल्दो ही हैड अ वेरी गुड गेम, पर मतलब तब भी कुछ ये मतलब जैसे कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं देने दिया। ये जो बात है, ये चीज मिलाने ठीक है, प्लस अब 3 पॉइंट्स का फर्क है विद द सेम गेम्स। अच्छा भाई, अगर आज हार जाते तो आज मेरे सबसे एक लीग खत्म थी। ये इंटर निकाल लेती फिर पूरी लीग। अभी भी लग रहा है इंटर निकाल सकती है, पर इंटर अगर गलती करेगी तो मिलान कैन कैपिटलाइज थोड़ा सा एंड हैव द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इफ दे विन। बाकी आज रात को मोनाको लोरियन का मैच है, एंड मैंने 2 बातें और करनी थी मुझे ना अच्छे से। मैं कसम से बताऊं तुम्हें, मैं इतने टाइम से सोच रहा था मैं करूँ। हाँ, बाकी पिछले 7 मैच में बारसा के लिए, ये स्टार्ट भूला था बताना, मैं पिछले 7 मैच में बारसा के लिए जिसमें जोन गार्सिया पिछले 7 मैच से आए हमारे साथ खेलने, उसमें से 6 क्लीन शीट्स है भाई। और एक जो हम 2 कर गए थे दैट वाज अगेंस्ट मैड्रिड। दैट इज अ स्टैट भाई। ये मैं भूल गया था बात करना इस चीज के बारे में, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। पर ये क्या हुआ है, ये कल रात 9 11 बजे मैच है, ये क्या किया है भाई अल्लाह सर। हाउ आर यू 7 पॉइंट्स बिहाइंड एकदम से। अब लोग सोच रहे होंगे भाई एकदम से कैसे हो गया, तो सबसे ये क्या है। यहाँ तक देवर क्रूजिंग, एक्चुअली यहाँ तक भी ये लोग आई थिंक 2 पॉइंट ऊपर थे, और फिर इन लोगों ने इतनी गंदी भाई अब 2 पॉइंट ऊपर थे लोग। अरे यार, तीनों मैच जीते लगातार और तीनों हारते लगातार। अब 9 मैच टू 7 7 पॉइंट की लीड पड़ी है अल हिलाल के पास। अल हिलाल नहीं, पिछला मैच रहा और बहुत गंदा डोमिनेट किया भाई। रोनाल्डो हैज बीन स्कोरिंग गोल्स, 959 गोल्स रोनाल्डो भाई, भैया के हो गए हैं 959 गोल्स पे भैया हैं। बट आप अब एक जो लग रहा था कि इस साल शायद निकाल लें लोग, वो भी नहीं हो रहा है।
वो भी नहीं हो रहा है। बंदे ने 15 गोल मार दिए सीजन में, आई थिंक 18 गेम्स हुई है, फैन नॉट रॉन्ग। 14 गेम्स में 15 गोल मार लिया, असिस्ट दे दिया बंदे ने। एंड स्टिल अगर अब ये हालत हो रखी है, एंड भाई जिस तरह की इन लोगों की टीम, भाई अल नासर की टीम इस लेवल, अब अच्छे खासे लेवल पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है। एंड दे शुड विन मच मोर, जितना वो भी जीत रहे हैं उसके हिसाब से, मैं सच्ची बताऊं तो। और द दिस इज नॉट द वे भाई टू प्ले, दिस इज नॉट द वे। मतलब आज जब देखता हूँ लगता है भाई रोनाल्डो ना इन लोगों से बहुत गंदा आ रहे हैं, क्योंकि मेंटालिटी दिखती नहीं है। ये जो बंदा है, ओरे जीसस है ना नाम, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ओरे जीसस भाई, अच्छा खिला रहे थे आप यार, अब आपने गलतियां कर दी हैं बहुत गंदी तरीके से, विच हैज कॉज्ड एक काफी अच्छी पोजीशन इन द कहाँ पे यार, इन द सऊदी प्रो लीग एग्जैक्टली। और फर्स्ट आ रहे थे, सारे मैच जीत रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी ये मतलब एकदम से लॉस लेने की। वो आपने लॉस ली, इट कॉस्ट यू अ लॉट, और अब मुश्किल हो गई है भाई, अब मुश्किल हो गई है। अब अल नासर का जीतना होने वाला है भाई मुश्किल, अब इतना आसान नहीं हो जितना पहले हो रहा था। वही बात है। और जहां तक एक और न्यूज़ मैंने बताई थी, ज़्यादा नहीं इब्राहिमोविच के बेटे, इफ यू नो, वो खेल रहे हैं, ही इज इन द प्रोफेशनल फुटबॉल। तो मैक्सिमिलियन इब्राहिमोविच उनका नाम है, एंड ही हैज जॉइंड आयाक्स। ही हैज जॉइंड आयाक्स भाई, ये मुझे बात बतानी थी, मैं भूल जा रहा था ये चीज बताना, पता नहीं कहाँ से। वो पोस्ट शायद बहुत नीचे, वो मुझे न्यूज़ ही बहुत नीचे लगी, मैं न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ देखते तो बता रहा था ना। तो वो न्यूज़ काफी नीचे चली गई थी, वैसे बता नहीं पाया। बाकी फ्लामेंगो में ट्रांसफर हो सकती है ल्यूकास पाकेता की, एंड ही ओनली वांट्स टू जॉइन फ्लामेंगो, ऐसा बोल दिया गया है। एंड ही वुड मोस्ट प्रोबब्ली जॉइन देम, ये बात पक्की हो गई है। बाकी कार्वाहल ने आफ्टर दैट एल क्लासिको को बोला, एवरी रियल मैड्रिड प्लेयर मस्ट टेक अ लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर। क्रूज बोलते हैं कि चलो ठीक है, बारसा ने चैंपियंस लीग तो जीत ली, बट दे आर नॉट विनिंग द चैंपियंस लीग दिस सीजन। मतलब एल क्लासिको तो जीत ली, बट दे आर नॉट विनिंग चैंपियंस लीग दिस सीजन। बेफिजूल की एकदम, मतलब एकदम बस लग रहा था कि हाँ भाई मैड्रिड मैड्रिड प्लेयर ने चलो ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है कुछ ज्यादा, लेजेंड ऑब्वियसली, क्या बोलूंगा मैं। और बाकी लीड्स यूनाइटेड ने लीड्स यूनाइटेड ज्वाइन कर चुके हैं फकुंदो बुआनोते फ्रॉम ब्राइटन। ये एक और चीज थी जो बतानी थी मैंने। एंड बाकी भाई मालन मालन जो अभी बंदा एस्टन विला, हाँ एस्टन विला में खेल रहा था, उसके पहले डॉर्टमंड में खेलता था बंदा, टकलू है। ही हैज जॉइंड रोमा, ही हैज जॉइंड एएस रोमा। इतने पैसे एएस रोमा को कहाँ से आने लग गए वापस से। और बाकी जहाँ तक बात है, मुझे एक और चीज की शायद बात करनी थी, मैं भूल जाऊंगा। नहीं, मैं शायद नहीं भूल रहा हूँ। हाँ तो ये है। और बाकी बजट अभी भी काफी चल रहा है, कहाँ भी क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और कौन करेगा, सब चल रहा है बड़ा। और बाकी जावी अलोंसो की एक न्यूज आई थी कि दैट ही, मैं जैसे मैंने बताया था, ही इज नॉट गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। भाई बंदा वापस आने वाला है बहुत जल्दी, ही इज अ ग्रेट मैनेजर, बस अब किन्हीं किन्हीं टीमों को नहीं आया करना उस चीज का फायदा उठाना नहीं आया, वो नहीं कर पाए, यही बात। वो नहीं हो पाया किन्हीं किन्हीं टीमों से। बाकी मुझे एक छोटी सी अगर हो पाए अभी दिख जाए यहाँ पे तो, हाँ, एस्पानोल वर्सेस जिरोना है 1:30 बजे आज रात को। फिर पीसा से अटलांटा है आज रात को 1:15 वर्डर ब्रेमेन फ्रैंकफर्ट, वर्डर ब्रेमेन के होम पे हो रहा है 1 बजे रात को। और पीएसजी लिल का ही मैच आज है 1:30 बजे रात को। बाकी कल हमें और भी मैचेस देखने मिलेंगे जिन पर हम कल ही बात करेंगे, कल सुबह जो भी यार मैचेस, अगर मैं उनकी बात करूँ आज, तो फिर हम कल कल करते हैं बात जितनी होनी है। बाकी आज कोई मैच खास है नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, इतना ही है बात करने को। वी आर गेटिंग क्लोजर टू 100 सब्सक्राइबर्स, जल्दी सब्सक्राइब करते रहो भाई, स्टे ट्यून्ड। और जल्दी 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई, वी आर वेरी क्लोज, 85 पे आ गए हम। एंड आई होप एट द एंड ऑफ जनवरी हमारा वो कंप्लीट हो जाए टारगेट। एंड दिस वुड बी अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू मी वाली बात है। एंड सपोर्ट बढ़ाते रहो यार, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस वेरी कंसिस्टेंटली, सबने देखा है। एंड मजा आता है मेरे को भी, तुम्हें भी आ रहा होगा अगर देखने को तो देखो, ये वाली बात है। एंड शेयर इट, शेयर द चैनल, शेयर द वीडियोस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी सब करते हैं वो सब करो। एंड मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन। बाकी विस्का वारसा भाई, लेट्स व्हाटएवर इज